नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस यदि आप सब इंस्पेक्टर का देखें तो वहां पर हिंदी भाषा के अंतर्गत पहला जो टॉपिक लिखा हुआ है वो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारी शंकाएं पैदा कर रहा है। वो टॉपिक है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। तो सवाल ये आता है कि सर इस टॉपिक से प्रश्न कैसे आ सकते हैं, इस टॉपिक को पढ़ना कैसे है, कौन सी किताब हम उठाएं कि यहाँ के प्रश्न हमको मिल सकते हैं। तो आप सबको इस प्रश्न का जवाब इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाला है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के अंतर्गत एक जो महत्वपूर्ण हिस्सा है भाषा परिवार, वो इस वीडियो के अंतर्गत डील करने वाला हूं। तो इस वीडियो को बिना विलंब किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि ये जो पूरे विश्व में जितनी भाषाएं बोली जा रही हैं, इन सभी भाषाओं को 13 पारिवारिक भाषा परिवारों में बांटा गया है। यानी विश्व की जितनी भाषाएं हैं उनको 13 परिवारों में बांटा गया है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है विश्व की भाषाओं का पारिवारिक विभाजन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि विश्व की जितनी भाषाएं हैं उन सभी को 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। इसमें से जो 4 भाषा परिवार हैं ये हमारे यहाँ भारत में अस्तित्व में दिखते हैं। ये 13 भाषा परिवार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला परिवार है भारोपीय शाखा। भारोपीय या प्राक आर्य भाषा जो है ये हमारे भारत में बोली जाती है। इसके अलावा यूरोप वाले हिस्से में भी इस भाषा से संबंधित या इस परिवार से संबंधित कुछ भाषाओं का अस्तित्व हमको देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत दूसरी जो भाषा परिवार है वो है द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरी भाषा परिवार है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। चौथा है ऑस्ट्रो एशियाटिक या इसे ही आग्नेय भाषा परिवार या इसे ही मुंडा भाषा परिवार कहा जाता है। पांचवा जो भाषा परिवार है वो है यूराल अल्टाइक भाषा परिवार। फिर है कॉकेशियन भाषा परिवार। फिर है जापानी कोरियाई भाषा परिवार, मलय पोलिशियन भाषा परिवार, सोमेटिक हेमेटिक भाषा परिवार, बुशमैन भाषा परिवार, बांटू भाषा परिवार, सूडान भाषा परिवार और अमेरिकी भाषा परिवार। अब मन में ये क्वेश्चन आता है तो क्या सर इन सारे 13 भाषा परिवारों के नाम हमको याद करने हैं क्या? नहीं, इसमें से केवल उन्हीं भाषा परिवारों को हमको जानना है जो कि हमारे भारत में अस्तित्व में है। ये भाषा परिवार कौन कौन से हैं जो हमारे भारत में बोली जाती हैं? तो एक है भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, तीसरी है तिब्बती भाषा परिवार की भाषाएं और चौथी है ऑस्ट्रो एशियाटिक या आग्नेय भाषा परिवार या इसी को आप नाम देते हैं मुंडा भाषा परिवार। ये 4 ऐसे भाषा परिवार हैं जिनकी भाषाओं का अस्तित्व हमको हमारे भारत में दिखता है और यहीं से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। यदि इस पर्टिकुलर टॉपिक से वो प्रश्न उठाना चाहेगा तो इन्हीं 4 भाषा परिवारों से पूछेगा। एक प्रश्न यहां पर इस 13 से बन सकता है। ये क्वेश्चन कर सकता है कि विश्व में बोली जा रही सभी भाषाओं को कितने भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, कुल 13 भाषा परिवारों में विश्व की भाषाओं को रखा गया है। इसमें से 4 भाषा परिवार हमारे भारत में अस्तित्व में हैं। एक तो भारोपीय, द्रविड़, चीनी तिब्बती और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार या आग्नेय भाषा परिवार। अब इनका यदि आप मैप देखें तो ये पूरे विश्व की 13 प्रकार की भाषाओं का या 13 भाषा परिवारों का एक विभाजन है। इसमें से हमारे भारत में ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रही है भाषा, ये भारोपीय शाखा परिवार की भाषा है या जिसको आप प्राक आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत मानते हैं। इसके अंतर्गत ये जो भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है इसके अंतर्गत दक्षिण भारत की जो 4 प्रमुख भाषाएं हैं यानी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इन भाषाओं को द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत रखा जाता है।
इसके अलावा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की बात करें तो वो बीच बीच में हमको यहाँ झारखंड और बिहार वाले हिस्से में और नागालैंड वाले मेघालय वाले हिस्से में हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा चीनी तिब्बती भाषा परिवार जो है ये लद्दाख और तिब्बत वाले हिस्से में हमको मूल रूप से देखने को मिलता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा से लगे हुए जो राज्य है वहां पर हमको चीनी तिब्बती भाषा परिवार के भाषाओं का अस्तित्व देखने को मिलता है। तो 4 भाषा परिवार हमारे भारत के अंतर्गत बोली जाती है। हम बाकी भाषाओं पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वहां से प्रश्न आने की संभावना वैसे भी नहीं है। हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करने के लिए जाएंगे और उन्हीं भाषाओं पर अपना फोकस रखेंगे जो कि हमारे भारत की सीमा के अंतर्गत बोली जा रही है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे भारत में 4 भाषा परिवार जो है ये अस्तित्व में हैं। कुछ किताबों में अंडमानी जो भाषा है या अंडमानी भाषा परिवार इसको 5वां समूह माना जाता है, लेकिन ध्यान रखेंगे अंडमानी भाषा समूह को अलग से आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। इसीलिए भारतीय भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण यदि आप भारत में देखते हैं तो केवल 4 भारतीय समूह आपको देखने को मिलता है। इसमें से पहला है आर्य भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा चीनी तिब्बती भाषा परिवार और चौथा मुंडा या आग्नेय भाषा परिवार। अब इसमें कौन कौन सी भाषाएं किसके अंतर्गत आती हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है। आप यदि इसको एक मैप के माध्यम से देखना चाहें तो ये आप देख सकते हैं। ये जो हल्के लाल रंग में आपको दिखाई पड़ रहा है क्षेत्र, ये हिंदी भाषी बेल्ट कहा जाता है। और इस हिंदी भाषी बेल्ट के अंतर्गत जितनी भाषाएं आपको दिख रही हैं ये सारी भाषाएं ये सभी के सभी आर्य भाषा समूह के अंतर्गत रखी जाती हैं। आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आप इन सारी भाषाओं को देखते हैं। जैसे आप कश्मीर में काश्मीरी देखते हैं, पहाड़ी, गढ़वाली, कुमायूनी जैसी भाषाएं हो गई, आपकी पंजाबी, हरियाणवी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली वाली भाषाएं हो गई, राजस्थान वाली भाषा राजस्थानी, मारवाड़ी, बुंदेली, बघेली, बुंदेली भाषा ये सारी हो गई, हरियाणा की हरियाणवी, बांगरू भाषा हो गई। इसके अलावा गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी, गोवा की कोंकणी भाषा, छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी भाषा, इसके अलावा बघेली भाषा, अवधी भाषा, साथ में उड़िया भाषा है, बांग्ला भाषा है, बंगाली, इसके अलावा पहाड़ी भाषा है, नेपाली भाषा है, मैथिली और मगही भाषा है। ये सारी की सारी भाषाएं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये भाषाएं आर्य भाषा परिवार की है, जो कि इस हल्के लाल रंग के रंग में आपको चिन्हांकित किए हुए दिख रहे हैं ये सारे। इसके बाद हल्के नीले रंग में ये देखिए, ये त्रिकोणाकार जो आपको आकृतियां दिख रही हैं ये द्रविड़ भाषा परिवार के क्षेत्र को दिखा रही हैं। इसके अंतर्गत दक्षिण भारत की जो 4 प्रमुख भाषाएं हैं, जैसे तमिलनाडु में तमिल भाषा, केरल में मलयालम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु भाषा और कर्नाटक में कन्नड़ भाषा, ये 4 प्रमुख भाषाएं आपको द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत मिलती हैं। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली 2 प्रमुख भाषाएं, एक भाषा है गोंडी भाषा और एक भाषा है कुड़ुख भाषा। ध्यान रखेंगे इन दोनों भाषाओं का नाम, और ये एग्जाम में पूछ सकता है आपको। गोंडी और कुड़ुख भाषा जो है ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाओं के अंतर्गत रखी जाने वाली भाषाएं हैं। इसके बाद ये जो गहरे लाल रंग में आपको बीच बीच में स्पॉट दिख रहे हैं ये मुंडा या आग्नेय भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं। इसके अंतर्गत कोरकू भाषा हो गई। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो मुंडारी भाषा है, हो भाषा है, संथाली भाषा है, इन भाषाओं को मुंडा या आग्नेय भाषा परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। और रही बात चीनी तिब्बती भाषा परिवार की, तो लद्दाख वाले क्षेत्र में बोली जाने वाली लद्दाखी भाषा, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुरी नहीं ना, मणिपुर के जो सीमावर्ती क्षेत्र जो म्यांमार से लगती है उस सीमा से लगने वाले क्षेत्र में हमको चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषाएं अस्तित्व में दिखाई पड़ती हैं।
तो ये जो भाषा परिवार है भारत की पूरी भाषाओं को आप इन 4 भाषा परिवारों में बांटते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ भाषा शास्त्री इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर ये जो अंडमान निकोबार का द्वीप समूह दिख रहा है, यहाँ पर की भाषा को अलग से एक भाषा परिवार मानना चाहिए, जिसके अंतर्गत सेंटिनलीज वगैरह भाषा जो है इसको रखा जाना चाहिए। लेकिन इस विचार पर अभी, इस मत पर अभी भी कोई विचार नहीं हुआ है, इसीलिए आप इसको एकदम अलग रखेंगे। जबकि ये जो भारत की सीमा है इसमें 4 प्रमुख भाषा परिवारों को स्थान दिया गया है। अब बात यह आती है कि आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो ध्यान रखेंगे इसको, आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत वो सारी भाषाएं आती हैं जिनका विकास क्रम संस्कृत से जुड़ा हुआ है। जैसे हिंदी भाषा, आपने पढ़ा ही है कि हिंदी की आदि जननी भाषा के रूप में आप संस्कृत को मान्यता प्रदान करते हैं, तो संस्कृत से जुड़ी हुई भाषा है हिंदी। वैसे ही पंजाबी जो है ये पैशाची अपभ्रंश से निकली है और वो अपने विकास क्रम में संस्कृत से जुड़ी हुई है। वैसे ही उड़िया, बंगाली, असमिया ये मागधी अपभ्रंश से निकलने वाली भाषाएं हैं, ये भी संस्कृत में विकास क्रम से जुड़ी हैं, इसीलिए आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। गुजराती, मराठी, मैथिली, गुजराती और मराठी जो है ये ऐसी भाषाएं हैं जिनका विकास अपभ्रंशों से ही हुआ है। जैसे गुजराती शौरसेनी अपभ्रंश से और मराठी भाषा जो है ये महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से निकली है। मैथिली भाषा का विकास भी मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि जितनी भाषाएं यहाँ पर दिख रही हैं इनके विकास में कहीं ना कहीं अपभ्रंश एक कड़ी के रूप में विद्यमान है। और अपभ्रंश चूंकि संस्कृत से आती है, यानी अपभ्रंश भी अपने विकास क्रम में संस्कृत से जुड़ी हुई है, इसलिए ये सारी भाषाएं आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत रखी जाती हैं। ये सभी भाषाएं आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत रखी जाती हैं। इसके बाद यदि मैं द्रविड़ भाषा परिवार की बात करूं तो द्रविड़ भाषा परिवार में दक्षिण भारत की वो 4 भाषाएं यानी मलयालम, तमिल, इसके अलावा 2 राज्य यहाँ पर, एक तो तेलंगाना, एक आंध्र प्रदेश, तो यहाँ की भाषा तेलुगु, और एक राज्य कर्नाटक। तो ये जो 4 भाषाएं हैं जो इस भूभाग में बोली जा रही है, इन सारी भाषाओं को द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। और ये द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो ध्यान रखेंगे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये 4 प्रमुख भाषाएं। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में गोंडी और कुड़ुक भाषा जो है ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है अगर वो द्रविड़ भाषा परिवार से क्वेश्चन उठाएगा तो 100% क्वेश्चन इन्हीं दोनों में से किसी भाषा से उठने वाला है, क्योंकि आप इनको जानते हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा, ये आप जानते हैं। लेकिन गोंडी और कुड़ुक के संबंध में कभी कभी डाउट होता है, इसलिए वो यहां से क्वेश्चन उठाने की कोशिश जरूर करेगा। इसके बाद यदि हम चीनी तिब्बती भाषा परिवार की बात करें, या इसी को साइनो तिब्बतियन फैमिली बोला जाता है, ध्यान रखना, साइनो तिब्बतियन लैंग्वेज फैमिली बोला जाता है इसको। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो एक तो है मंदारिन, या जिसको आप मैंडेरिन लैंग्वेज बोलते हैं, मैंडेरिन लैंग्वेज। ये जो मैंडेरिन लैंग्वेज है, यह मंदारिन भाषा है, ये मुख्यतः चीन की भाषा है। और वर्तमान में सबसे बड़े भाषा समूह के द्वारा, या सबसे बड़े भाषा समूह के रूप में आप इसी मंदारिन भाषा को देखते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन भाषा ही है। तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी इसकी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, क्योंकि वहां पर भारतीय भाषाओं की बात की गई है। इसके अलावा बर्मी भाषा जो कि म्यांमार वाले क्षेत्र में बोली जाती है, इसके साथ ही म्यांमार और म्यांमार की सीमा से लगे हुए भारतीय राज्य भी इसके अंतर्गत आते हैं। तिब्बती भाषा जो तिब्बत में बोली जा रही है, लद्दाख वाले हिस्से में, लद्दाख के ठीक बाद। इसके अलावा अन्य चीनी भाषाएं जैसे वू, यू, जिन, मिन, हक्का, इनके नाम तो नहीं पूछेगा,
लेकिन ध्यान रखना चीन में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं सबके सब चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद यदि हम मुंडा या आग्नेय भाषा परिवार की बात करें तो इसके अंतर्गत मुंडारी, हो और संथाली इन 3 भाषाओं को रखा जाता है। इसके अलावा यदि आपको भाषा के बारे में बताऊं और कौन कौन सी भाषा रखी जाती है तो याद रखिएगा, इसमें एक तो है गारो और एक है खासी। मेघालय में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है और इनकी भाषा भी मुंडा या आग्नेय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो ये 4 अलग अलग भाषा परिवारों के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं। हमको ये अच्छे से याद होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि यहां से इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दे सकता है। कैसा? ऐसा आपको इधर 4 भाषा परिवारों के नाम देगा और इधर भाषा के नाम देगा, तो आपको इसको मैच करना होगा। तो यहां से ये पैटर्न बिल्कुल बन सकता है, इसीलिए आप पैटर्न को ध्यान में रख करके इन भाषाओं के नाम कम से कम यहां पर जो मैंने आपको बताए हैं इसको अच्छे से तैयार करके रखेंगे। इसके बाद यदि मैं बात करूं हिंदी की, तो हिंदी को अलग अलग 5 उपभाषाओं में बांटा जाता है। यदि हिंदी भाषी क्षेत्र की बात करें तो आप हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत जम्मू कश्मीर से लेकर के इधर पूरा जो बिहार वाला हिस्सा है, छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है, ये सारे राज्य जो है ये आते हैं हिंदी भाषी बेल्ट के अंतर्गत। अब इस हिंदी भाषी बेल्ट की भाषा की यदि मैं बात करूं तो हमने हिंदी की भाषाओं को 5 उपभाषाओं में बांटा है। ये 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं तो ध्यान देंगे। एक है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है पूर्वी हिंदी, तीसरी है बिहारी हिंदी, चौथी राजस्थानी हिंदी और 5वीं पहाड़ी हिंदी। इन 5 उपभाषाओं में हम बांटते हैं हिंदी भाषा को। अब ये 5 भाषाएं हमको कहां कहां देखने को मिलते हैं, कहां 5 उपभाषाएं देखने को मिलती हैं, तो यहां पर आप देखिए ध्यान से, ये 5 उपभाषाएं आपको यहां पर क्लियर देखने को मिल रही है। कहां कहां सर? ये जो आप मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी इस रूप में भाषा को देख रहे हैं, ये असल में कौन से प्रकार की भाषा है सर? ये है आपकी राजस्थानी हिंदी। ये राजस्थानी हिंदी है। वैसे ही ये जो बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी या बांगरू, हरियाणवी का दूसरा नाम बांगरू भी है, ये जो भाग है इसको रखा जाता है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी। वहीं ये जो गढ़वाली, कुमायूनी या पहाड़ी भाषा है इसको रखा जाता है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, ये पहाड़ी हिंदी है। वैसे ही ये जो भोजपुरी, मगही और मैथिली हैं ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत रखी जाने वाली भाषाएं हैं। और अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इनको रखा जाता है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। 5 उपभाषाओं में कौन कौन से? एक तो है राजस्थानी, दूसरी है पश्चिमी हिंदी, तीसरी है पहाड़ी हिंदी, चौथी है बिहारी हिंदी और 5वीं है पूर्वी हिंदी। याद करना बहुत आसान है। 2 दिशा का नाम है, 2 राज्यों का नाम है, एक पहाड़ है। राज्यों का नाम कौन कौन सा? एक तो राजस्थान है, एक बिहार है। दिशा कौन सी? पूर्व और पश्चिम है और एक पहाड़ है। तो ये नाम आप याद रखिए। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। अब सवाल एक यहां से ऐसा भी बन सकता है, क्योंकि ये चूंकि उपभाषाएं हैं तो इसके अंतर्गत आने वाली उपबोलियां भी तो होंगी, तो आपको उपबोली का नाम देगा और उपबोली को मैच द फॉलोइंग के रूप में इनसे जोड़ने के लिए बोल सकता है। जैसे आपको एक फॉर्मेट दिखाता हूं, यहां से क्वेश्चन का एक फॉर्मेट बन सकता है ऐसा। पूर्वी हिंदी में कौन, पश्चिमी हिंदी में कौन, राजस्थानी हिंदी में कौन, बिहारी हिंदी में कौन। तो एक फॉर्मेट हमको ये देखने को जरूर मिल सकता है। तो फॉर्मेट को ध्यान में रख करके यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हम शुरू से यदि बात करें तो हिंदी को जानने से पहले सबसे पहले पूरे विश्व की भाषा को 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है, जिसमें से 4 भाषा परिवार हमारे भारत में अस्तित्व में आते हैं। अब ये 4 भाषा परिवार की भाषाएं कहां कहां बोली जाती हैं और क्या क्या इनका नाम है,
ये हमको पता होना चाहिए, जैसे आर्य भाषा, द्रविड़ भाषा, चीनी तिब्बती और मुंडा या आग्नेय परिवार, या इसी को एस्ट्रो एशियाटिक परिवार भी कहा जाता है। अब इनके अंतर्गत आने वाली भाषाओं को भी ध्यान रखेंगे। भाषा परिवारों के अंतर्गत ये बड़ा विभाजन है, ध्यान रखेंगे। ये जो 4 भाषा परिवार है ये बड़े विभाजन है। आगे जाकर के आर्य भाषा परिवार में हमने उठाया है केवल हिंदी को, केवल हिंदी को उठाया है हमने, और हिंदी की उपभाषाओं पर हम बात करेंगे फिर। तो सबसे पहले 4 पारिवारिक है, 4 परिवार है, आर्य भाषा परिवार, द्रविड़, चीनी तिब्बती और मुंडा या आग्नेय भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार जो है ये ऐसा भाषा परिवार है जो अपने विकास क्रम में संस्कृत से जुड़ा हुआ है, और हिंदी भी चूंकि अपने विकास क्रम में आती है, इसीलिए आर्य भाषा परिवार के भारोपीय शाखा के अंतर्गत इसको रखा जाता है। क्योंकि ये भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जा रही है, इसीलिए इसको भारोपीय शाखा के अंतर्गत स्थान दिया गया है, भारोपीय शाखा में। वैसे ही आर्य भाषा के अंतर्गत और कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, मुंडा भाषा परिवार में कौन कौन सी आती हैं, और जो चीनी तिब्बती भाषा परिवार है वहां पर कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो ये सारे फैक्ट एकदम दिमाग में, जैसा आपके दिमाग में फ्लो बना रहा हूं उसी फ्लो में दिमाग में बैठने चाहिए, ताकि आप मैच द फॉलोइंग की स्थिति में कभी भी कंफ्यूज ना हो। और यदि आपको डायरेक्ट संख्या से भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप उस संख्या को भी काउंटर कर सके। जैसे आपको पूछेगा कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी, ये 5 उपभाषाएं हैं। और इन्हीं 5 उपभाषाओं को फर्दर डिवाइड किया गया है उपबोलियों में, और उपबोलियों के स्तर तक जाकर के आपको सब इंस्पेक्टर परीक्षा में क्वेश्चन दे सकता है। इसका रीजन क्योंकि एग्जाम सीजीपीएससी लेने वाला है। व्यापम की स्थिति में आप कह सकते थे कि थोड़ा सा सतही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सीजीपीएससी थोड़े से टफ प्रश्नों का चयन शुरू से करता है, और आपको ऐसे प्रश्नों के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। चलिए, तो हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बदला है आपने, 5 उपभाषाएं हैं, और इन उपभाषाओं को आगे फिर से डिवाइड किया गया है, और वो डिवीजन कहलाते हैं उपबोलियां, हिंदी भाषा की उपबोलियां। जैसे पश्चिमी हिंदी की यदि मैं बात करूं तो पश्चिमी हिंदी को कुल 5 उपबोलियों में बांटा गया है। ये 5 उपबोलियां कौन कौन सी हैं? तो एक है कनौजी, दूसरी है बुंदेली, फिर है ब्रज भाषा, और फिर खड़ी बोली, और फिर हरियाणवी। ध्यान रखेंगे हरियाणवी का एक और नाम है बांगरू, इसी को बांगरू भी कहा जाता है। तो 5 उपबोलियां पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी? कन्नौजी उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में, बुंदेली मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, ब्रज भाषा मथुरा वाला इलाका, खड़ी बोली राजस्थान और हरियाणा वाला पश्चिमी दिल्ली का हिस्सा, हरियाणवी हरियाणा वाला राज्य। तो ये जो 5 उपबोलियां हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। आपको मैप के माध्यम से ये दिखाया मैंने, अभी और देख लेंगे। इसके बाद यदि मैं राजस्थानी हिंदी की बात करूं तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 भाषाएं हैं। एक तो है मारवाड़ी, दूसरी है ढूंढाली, ढूंढाली या इसी को ढूंढाड़ी भी बोला जाता है, ऐसा ढूंढाड़ी बोल देता है, या इसी को जयपुरी भाषा भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे ढूंढाली, ढूंढाड़ी या जयपुरी तीनों एक ही भाषा के नाम हैं। तो एक है मारवाड़ी, दूसरी है ढूंढाली, तीसरी है मेवाती और चौथी है मालवी। ये चारों भाषाएं राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, यानी ये हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की उपबोलियां हैं। आगे बढ़े आप तो आपको मिलेगी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं हैं, एक तो हमारी छत्तीसगढ़ी है, एक है अवधी और एक है बघेली। ये 3 भाषाएं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। फिर है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में भी 3 भाषाएं हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। मैथिली भाषा का आपने नाम सुना होगा, ये ऐसी भाषा है जिसको
92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। तो ये फैक्ट भी इससे जुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो 3 भाषाएं बिहारी हिंदी में, भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषा, और एक है आपकी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी की 2 उपबोलियां हैं, एक तो गढ़वाली और दूसरी कुमायूनी। एक तो गढ़वाली है और दूसरी कुमायूनी है, गढ़वाल वाले इलाके में और कुमायूं वाले इलाके में। ये 2 भाषाएं या 2 उपबोलियां आपको पहाड़ी हिंदी की देखने को मिलती हैं। तो आप यदि इसको एक मैप के माध्यम से समझना चाहें तो ये मैप आपके सामने लगा हुआ है। ये जो मैप है इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो भाषाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं, जैसे मारवाड़ी, जयपुरी, या इसी को आपने नाम दिया था ढूंढाली या ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी, ये 4 भाषाएं राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपबोलियां हैं। वैसे ही हरियाणवी या बांगरू, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये जो 5 उपभाषाएं हैं ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इन 3 भाषाओं को रखा जाता है। और बिहार वाले हिस्से में आप जाएंगे तो भोजपुरी, मगही और मैथिली, इन 3 भाषाओं को रखा जाता है। अगर मैं पहाड़ी हिंदी की बात करूं तो गढ़वाली और कुमायूनी, इन 2 भाषाओं को पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तो 5 उपभाषाएं हैं, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और इन उपभाषाओं की अलग अलग उपबोलियां हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये भारतीय भाषाओं के अंतर्गत भाषा परिवार वाला जो हिस्सा है ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहां से क्वेश्चन के पैटर्न बहुत सारे हैं। कैसे सर? जैसे आपको कुछ क्वेश्चन मैं यहां पर करा देता हूं, अगर आप इतने क्वेश्चन भी करके यहां से चले जाते हैं तो मान करके चलिए कि लगभग ये हिस्सा आपका कवर हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है ये। जैसे एक क्वेश्चन है, हिंदी को किस भाषा परिवार के अंतर्गत रखा जाता है? तो यहां पर विकल्प आप देख पा रहे हैं, भारोपीय, दूसरा द्रविड़, तीसरा एशियाटिक या आग्नेय, सोमेटिक, हेमेटिक। तो हिंदी कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत रखी जाने वाली भाषा है? तो भारोपीय शाखा के अंतर्गत हिंदी भाषा को रखा जाता है। इसके बाद यदि मैं दूसरा क्वेश्चन की बात करूं, छत्तीसगढ़ी में बोली जाने वाली कुड़ुख को किस भाषा परिवार के अंतर्गत रखा जाता है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत दक्षिण भारत की 4 भाषाएं यानी तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इसके अलावा गोंडी और कुड़ुख भाषा को स्थान दिया गया है। गोंडी गोंड जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, वहीं कुड़ुख उरांव जनजाति के द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा का नाम है। तो छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली कुड़ुख जो भाषा है वो किस भाषा परिवार के अंतर्गत आएगी? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो जैसा मैंने आपको बताया हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें पूर्वी हिंदी है, जिसमें पश्चिमी हिंदी है, जिसमें बिहारी हिंदी भी है, जिसमें राजस्थानी हिंदी भी है और जिसमें पहाड़ी हिंदी भी है। तो 5 उपभाषाओं में बांटा गया है हिंदी को, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। 2 दिशाओं के नाम, 2 राज्यों के नाम और एक पहाड़ है, इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी का संबंध किससे है? पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, पहाड़ी हिंदी से या पूर्वी हिंदी से? तो मैंने आपको बताया कि 3 भाषाएं जो हैं उसका संबंध पूर्वी हिंदी से है। पूर्वी हिंदी से 3 भाषाएं आती हैं। एक को बोला जाता है हमारी छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी हमारी एक भाषा है, एक भाषा है अवधी और एक भाषा है बघेली। ये 3 ऐसी भाषाएं हैं जो पूर्वी हिंदी से संबंधित हैं। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी का संबंध पूर्वी हिंदी से है। अगला प्रश्न देखिए,
इनमें से कौन सी भाषा पारिवारिक विभाजन के आधार पर अन्य से अलग है? यानी 4 आपको भाषाओं के नाम दे दिया और पारिवारिक विभाजन के आधार पर अलग कौन सा है ये पूछ रहा है। तो आपने पढ़ा है कि पंजाबी जो है ये पारिवारिक विभाजन के अंतर्गत आर्य भाषा परिवार से आती है, गुजराती भी आर्य भाषा परिवार से आती है, उड़िया भी आर्य भाषा परिवार से आती है, लेकिन तमिल जो है ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा से आती है। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, सुमेलित करना है। इस प्रकार के प्रश्नों की बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सीजीपीएससी इस लेवल का क्वेश्चन देगा, क्योंकि थोड़ा सा टफ करने की कोशिश करेगा तो ये वाला पैटर्न बिल्कुल यहां से बनता है, क्योंकि वहां पर सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, तो पूरा विभाजन आपको इसके अंतर्गत देखना है। अब आर्य भाषा, इधर भाषा का परिवार लिख दिया है और इधर भाषा का नाम लिख दिया है, तो आइए मिलाते हैं। सबसे पहले आर्य भाषा के अंतर्गत देखिए, संथाली, तिब्बती, हिंदी, तेलुगु, आप देख पा रहे हैं आर्य भाषा में हिंदी आती है सर। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत तेलुगु भाषा आ सकती है। मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत संथाली भाषा और चीनी तिब्बती भाषा के अंतर्गत तिब्बती, या विकल्प यहां पर दे सकता था वो बर्मी। तो नाम याद रखिएगा इनका, कौन सी भाषा कहां से जुड़ी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा स द अ ब, स द अ ब, विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये सुमेलित करने वाला है, लेकिन इस बार इधर दिया है उपभाषा का नाम और यहां दिया है बोली का नाम, यानी जो उपबोली है वो यहां पर दिया है और यहां पर दिया है उपभाषा का नाम, आपको मैच करना है। तो पूर्वी हिंदी में आती है हमारी छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आप किसको रखते हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आप रखते हैं बांगरू या हरियाणवी को। हरियाणवी भाषा जो है इसको रखा जाता है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आप रख सकते हैं ढूंढाली भाषा को, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगी आपकी मैथिली भाषा। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा स ब द अ, स ब द अ, विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। वैसे ही इनमें से कौन हिंदी की उपभाषाओं में शामिल नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी ये है सर, लेकिन अंडमानी हिंदी हमारे यहां अस्तित्व में नहीं है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है पूर्वी हिंदी की कितनी उपबोलियां हैं? पूर्वी हिंदी की 3 उपबोलियां हैं, एक तो छत्तीसगढ़ी, एक तो बघेली और एक अवधी। इन 3 भाषाओं को पूर्वी हिंदी के अंतर्गत उपबोलियों के श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो ये कुछ प्रश्न है जो कि यहां से बिल्कुल आने की संभावना बनती है। तो ये सेक्शन बहुत कठिन नहीं है। आपने जितने अभी स्लाइड देखे हैं, यदि आप इनको ईमानदारी से तैयार कर लेते हैं और मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन तक को सॉल्व करने में सक्षम हो जाते हैं, मतलब मान करके चलिए इस पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चन यहां से तो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इतने ही फैक्ट्स के बीच में घूमता रहता है और बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको उपभाषा नहीं पता होती, उनको उपबोलियां नहीं पता होती। तो उपभाषाएं 5 हैं और इन 5 उपभाषाओं को अलग अलग स्तर पर आप अलग अलग उपबोलियों में बांटते हैं। जैसे पूर्वी हिंदी जो है उसको आपने 3 उपबोलियों में बांटा, पहाड़ी हिंदी है उसको 2 उपबोलियों में बांटा आपने, वैसे ही बिहारी हिंदी है उसको 3 उपबोलियों में आपने बांटा, पश्चिमी हिंदी है उसको 5 उपबोलियों में बांटा आपने, और राजस्थानी हिंदी को 4 उपबोलियों में आप बांटते हैं। तो ये विभाजन संख्या के सहित आपको याद होना चाहिए। यदि इतना आप कर लिए तो मान करके चलिए यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था और हो सकता है, और मैं उम्मीद भी कर रहा हूं कि यहां से एक क्वेश्चन आएगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा और एग्जाम के समय बिल्कुल ये सारे फैक्ट आपको वर्ड टू वर्ड याद आएंगे जैसा आपने पढ़ा है।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।